अभी शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप करो सबको। मैंने अमिता को हाईलाइट किया, फिर एक दफा सबको म्यूट कर देता हूँ। अमिता, अपने आप को अनम्यूट कर लो। ये मैं अनम्यूट करो फिर। इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अमिता का। हाँ डॉक्टर अमिता गुप्ता है। मैं अपनी एक सीनियर मिनट फ्रेंड्स की मैं तरफ पहले आपको हाईलाइट कर दूं हाँ जी। जरा। तो रोनिका जी, हाँ ओके, अब दीजिए। डॉक्टर अमिता गुप्ता को मैं अपनी सब सीनियर फ्रेंड्स की तरफ से वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, ये आज हमारे साथ डॉक्टर अमिता गुप्ता हैं। ये एक डेंटिस्ट हैं। डॉक्टर अमिता पिछला 13 साल से ऑस्ट्रेलिया में हैं। ये अपनी 5 मेंबर की टीम के साथ 3 क्लिनिक्स चलाती हैं। एक क्लिनिक है इनका सेंट किल्डा में, एक जिलोंग में और एक माउंट गैम्बियन में। डॉक्टर अनीता एडलेड यूनिवर्सिटी में ट्यूटर थी, कर रही हैं काफ़ी टाइम। उसके बाद ये विक्टोरिया में डेंटिस्ट्री के जो नए ग्रेजुएट्स हैं उनको मेंटोर भी करती हैं, साथ साथ क्लिनिक जो अपना चलाती हैं। और एक बात यह है कि हमारी पवन जी और उर्मिला जी की डॉटर इन लॉ हैं। तो ओवर टू यू अमिता। पहले अमिता का तालियों से भी वेलकम करते हैं। थैंक यू ऑल। वेट अमिता, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है। नमस्ते सब आंटी और अंकलों को, कैसे हैं आप लोग? बस सब बढ़िया। ओके, सब म्यूट है। ओके जी, नो प्रॉब्लम। तो आज मैं कुछ ऐसे मिथ्स से स्टार्ट करते हैं जो हम बेसिकली स्पेशली जो इंडियंस हैं वो हम सोचते हैं कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये बहुत ही गलत चीज होती है। एक तो नॉर्मल चीजें से, जैसे हम ब्रश कैसे करते हैं, सभी आई नो सभी उठ के हम ब्रश करते हैं, लेकिन वो ब्रश कैसे करना चाहिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो जो हम सुबह ब्रश करते हैं वो ब्रश हमारा बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। 99% लोगों का, अगर आप आज के लेक्चर के बाद जाके देखोगे, आपका ब्रश या तो मीडियम होएगा या वो हार्ड होएगा। हमें जब भी ब्रश करना है, कोई मीडियम कोई हार्ड ब्रश से नहीं करना, बहुत ही सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए, जैसे कि बेबी टूथ ब्रश होता है। दैट इज द बेस्ट ब्रश टू ब्रश। और जैसे आप ब्रश करते हो और आपको लगता है कि ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं वो ऐसे फूल गए, इट्स द टाइम टू थ्रो। उस टाइम आप अपना ब्रश फेंक दें, वो आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान देता है, ना कि वो आपकी हेल्प करता है। मॉर्निंग में जब हम उठते हैं हमारे फिर 2 ग्रेड के ब्रश क्यों बनाते हैं ये लोग मैन्युफैक्चरर्स? अंकल, मार्केटिंग ऐसी टूल है, बहुत चीजें लोग बेचते हैं, जस्ट मार्केटिंग में इतने माउथ वॉशेस आते हैं, दांत व्हाइटनिंग के आते हैं, ये सारे मार्केटिंग स्टंट्स हैं, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। मार्केट में चीज आती है, वो प्रमोशन करते हैं, हम खरीद लेते हैं, दैट्स इट। तो ब्रश, हम जब मॉर्निंग में उठते हैं हमारे दांतों के ऊपर प्लाक होती है, दैट्स द ओनली रीजन हम ब्रश करते हैं। वो प्लाक जब तक सॉफ्ट होती है हम उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर वो एक दिन पुरानी हो गई, आप कितना भी हार्ड ब्रश करो वो आप नहीं रिमूव कर सकते, उसने अपने दांत के साथ बॉन्डिंग बना ली है। सो मेक श्योर जब हम सुबह ब्रश करते हैं वो बहुत सॉफ्ट हो, और ना जैसे हमने ब्रश लिया और ऐसे करना शुरू कर दिया, ये गलत है। इससे हम क्या करते हैं, ना तो अपने, एक तो हम अपने दांतों की ऊपर वाली लेयर रिमूव कर देते हैं ऐसे ऐसे ब्रश करने से। नंबर 2 क्या है ना, हम अपने मसूड़ों को ऊपर पुश कर देते हैं। अगर हम पिछले 20 सालों से इमेजिन कर लो गलत ब्रश कर रहे हैं, गलत टेक्निक से ब्रश कर रहे हैं, तो आपकी अराउंड 30 to 40% बोन और 30 to 40% गम्स खत्म हो चुके होते हैं। और जैसे कि मैंने पिछले अपने 10-15 साल के करियर में देखे हैं, इंडियन पॉपुलेशन में 99% में सबके दांतों में सेंसिटिविटी होती है। आप आइसक्रीम खाते हो, आप बोलते हो ठंडा लग रहा है, कुछ ज्यादा गर्म नहीं पी सकते, ये ठंडक, ये गर्म 99 आपने अपने ही ब्रश से प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। और दांतों की एक ये प्रॉब्लम है कि अगर ये जो आपकी ऊपर वाली प्रोटेक्टिव लेयर है, अगर आप उसको रिमूव कर दो ब्रशिंग से, बेसिकली ज्यादा ब्रशिंग से होती है, वो किसी भी तरह हम ग्रो नहीं कर सकते। वो एक बार गई
तो वो खत्म। ये मेन चीज है। सुबह जब हम ब्रश करना है वो बहुत ही सॉफ्ट ब्रश से करना है और बहुत ही हल्के हाथ से करना है, ना कि ऐसे ऐसे करना है। अभी तो आप लोग घर पे होते हो, इतना काम नहीं होता, बट मॉर्निंग जैसे बिजी मम्स हैं, सुबह सुबह बहुत चीजें दिमाग में चल रही होती हैं। वो जब हम ब्रश मुंह में, मैंने ऑफिस के लिए जाना है, मैंने काम पे जाना है, मैंने ये करना है, बच्चे उठ गए हैं, वो सारा स्ट्रेस हम दांतों पे आ जाते हैं। हमने अपनी रिसर्च में देखा है कि जैसे ही मॉम या फादर की लाइफ स्ट्रेसफुल हो जाती है, वैसे ही दांतों की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। वो इसलिए क्योंकि सारा स्ट्रेस मॉर्निंग सुबह सुबह हम अपने दांतों पे निकाल देते हैं। इसलिए मैं मोस्टली अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, अगर उनकी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, कि आप अपने ब्रश को जैसे भी मुंह में सुबह डालते हो, मेक श्योर आप अपने दिमाग में काउंट करो, धीरे करना है, धीरे करना है, धीरे करना है। इससे आप धीरे करोगे। अगर आप फिर करने के बाद आपको याद आ गया, ओह शिट, मैंने तो दोबारा से वो कर लिया। सो मेक श्योर कल से आप सब लोग आराम से धीरे से ब्रश करेंगे। जो लोगों के ब्रश सॉफ्ट नहीं है, वो प्लीज अपने ब्रश सॉफ्टली कर लीजिए। और जिन बंदों के लग रहा है कि आपको सेंसिटिविटी है, सेंसोडाइन इज द बेस्ट टूथपेस्ट यू गाइस कैन यूज। अगर आप रेगुलर उसकी यूज करोगे, आपकी सेंसिटिविटी बहुत कम हो जाएगी। अगर आपके मुंह में कोई ऐसा स्पॉट है जो बहुत ही सेंसिटिव है, तो रात को आप थोड़ा सा सेंसोडाइन उसके ऊपर लगा के अगर आप सो भी जाते हो, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होएगा। आप रात को वहीं पे टूथपेस्ट लगा के अगर आप सो जाओ, सुबह वॉश कर दो, द सेंसिटिविटी गोज डाउन बाय 40 to 50%। दूसरी, फ्लॉस। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी फ्लॉस करता होगा, क्योंकि ये हमारे कल्चर में नहीं है, हमें किसी ने सिखाया ही नहीं है कि फ्लॉस भी करते हैं। फ्लॉस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब तक आपके दांतों की अगर मैं सबके देखूं तो आई एम 101% श्योर आपकी अराउंड 50% बोन खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि आज तक आपने कभी भी इन बिटवीन दांतों को साफ ही नहीं किया। जो ब्रश होता है वो हमारे ऊपर, साइड से, पीछे से साफ हो जाता है। व्हाट अबाउट जो बीच में दांतों की गंदगी होती है, वो कैसे साफ होएगी? उसका कोई तरीका नहीं है, आपको फ्लॉस ही करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं फ्लॉस करते, वहां से बोन रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है, उससे प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होती है, दांतों में खाना फंसता है आपके दांतों में। अगर इस टाइम अगर आप मुझे बोलो ओके अभी नहीं किया, अगर अब शुरू करना है, तो हम क्या करें? एक पिक्स्टर्स करके फार्मेसी से मिलता है, वो बॉटल ब्रश होते हैं, जैसे दूध वाली बॉटल हम साफ करते हैं, उसका मिनिएचर वर्जन होता है। आप अगर आप फ्लॉस नहीं कर सकते, तो वो आप छोटे वाले ब्रशेस लेके आइए, उसको 90 डिग्री में बेंड करके एंड स्टार्ट यूजिंग एट द बैक ऑफ योर टीथ टू क्लीन इन बिटवीन। वंस यू गेट इनटू अ हैबिट, एक बार आपने करना शुरू कर दिया, देन यू विल रियलाइज कि वो कितनी डर्टी थी और कितने। एक्सक्यूज मी अमिता जी, ये तो आपने बताया है, तो कैन यू एक्चुअली सेंड इन चैट बॉक्स व्हाट ब्रश यू आर टेलिंग? मैं अभी आपको ये देख रहे हो कि अमिता कैन डू दिस काइंड ऑफ यूज योर ब्रश इज यूजिंग, और सिंपल हो तो कुछ दिखा भी दो तो सबको ये पता दिखाया मैंने हो तो सबको। साथ में। ये नाम है पिक्स्टर, ये इंटरडेंटल ब्रश है, ये सॉफ्ट ब्रश है। पिक्स्टर्स में आपको काफी साइजेस मिल जाएंगे, दैट गोज फ्रॉम 0 to 9। ओके, कभी भी पिक्स्टर्स को आपको डिपेंड करता है कितनी स्पेस है। अगर आपका 0 वाला, सपोज आपने 2 नंबर का ब्रश डाला, अगर नहीं, डोंट फोर्स द ब्रश, गो टू 1, 1 भी नहीं गया, गो टू 0, 0 भी नहीं गया, देन गो विद द फ्लॉस। पर आई एम प्रीटी मच श्योर आप लोगों के दांतों में नंबर 1 या 2 का ब्रश इजिली फिट हो जाएगा। इज इट रीयूजेबल? यस, आप उसको वॉश करके नेक्स्ट डे यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज इट, बट नॉट मोर देन अ वीक। बहुत फ्रजाइल होते हैं, टूट जाते हैं, बट हाँ 1-2 दिन या 3-4 बार आप, जब तक वो टूटता नहीं है, यू कैन यूज इट। पर उस ब्रश को भी कभी भी जोर से, ऐसे जोर से नहीं मारना, इट इज रॉन्ग। और हम डेंटिस्ट कभी भी आपको नहीं कहते कि आप टूथपिक्स यूज करो, दे आर टू बैड। उसकी जो टिप होती है वो इतनी को हार्ड होती है, जैसे आप उसमें मारते हो, इट स्टार्ट किलिंग द बोन इनसाइड। जितना आप टूथपिक मारोगे उतना गैप बढ़ता जाएगा।
Oh. No toothpicks. Only pick studs every day. Every day नहीं कर सकते, हफ्ते में 2 बार. It's just a matter of getting used to it. एक बार आप पिक्स्टर यूज करना शुरू कर दोगे, फिर अगर आप नहीं यूज करोगे आपको लगेगा कुछ प्रॉब्लम है, कुछ साफ नहीं हुआ. इट्स दैट. बस हाँ, यूज करना स्टार्ट करना इज अ इश्यू. जैसे अगर आप अब शुरू करते हो तो जो आपकी बोन है वो वही रुक जाएगी. अगर आप नहीं यूज करोगे वो रिड्यूसिंग होती जाएगी एंड इवेंचुअली दांत हिलने शुरू हो जाते हैं. दैट्स द मेन थिंग. नंबर 3 में आज डिस्कस करूंगी माउथ वॉशेस. मार्केटिंग में जैसे पहले किसी ने बोला कि मीडियम ब्रश क्यों आते हैं, लार्ज ब्रशेस क्यों आते हैं, ऐसे ही मार्केटिंग में बहुत सारे माउथ वॉशेस आते हैं. माउथ वॉश कभी भी रेगुलर नहीं यूज करना. इट्स डेंजरस, इट्स नॉट रिकमेंडेड डेंटली. माउथ वॉशेस आपको 1 वीक के लिए, 10 दिनों के लिए मैक्सिमम, उसके बाद प्लीज माउथ वॉश नहीं यूज करना. Every mouthwash has alcohol in it. और जो हमारी ओरल कैविटी है, जो अपना अंदर का निकोज है, अंदर की स्किन है, ये इट इज नॉट यूज्ड टू हैविंग अल्कोहल एवरी डे. माउथ वॉश जब हम यूज करते हैं वो अल्कोहल हम बेसिकली माउथ वी डू लाइक ताकि सब जगह चला जाए एंड इट गोज इनटू दोज स्पेसेस व्हिच इज नॉट सपोज्ड टू डू. ये बहुत ही कैंसरस प्रोन होता है. So Listerine आजकल कॉमन चल रहा है. Good to use for 10 days, not more than that. अगर आपको कुछ फिर भी चाहिए रिंस करने के लिए, salt water is the best thing you can use to rinse your mouth. Warm cup of water, half tablespoon of salt, rinse your mouth. That's the best you can do. No, but जैसे इंडियन लोग खाते हैं खाना, इसमें अचार होता है, पराठे होते हैं, थोड़ी माउथ में स्मेल आती है, right? Right. So in order to kill that smell, we do the mouthwash before going to meeting or something like that. Occasionally mouthwash यूज करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलरली यूज करते हो ये बहुत गलत है. इट्स वेरी कैंसरस प्रोन. इवन कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस में हम खुद डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप माउथ वॉश यूज करो, पर डोंट मेक इट अ हैबिट कि हर बार ब्रश के बाद आप माउथ वॉश यूज करो. नो, दैट्स नॉट रिकमेंडेड. अगर आपने अचार खाया, पराठा खाया, उसके बाद भी अगर आप नमक वाले पानी से कुरली करते हो तो स्मेल चली जाएगी. मेक श्योर यू आर डूइंग द गुड जॉब. उसमें कुछ नहीं होता. माउथ वॉश में सिर्फ फ्रेगनेंसेस होती हैं एंड दे आर जस्ट सेलिंग देयर प्रोडक्ट, दैट्स इट. और जो आइडली मेडिकेटेड माउथ वॉशेस होती हैं वो आप ऐसे काउंटर से ले ही नहीं सकते. यू नीड अ डेंटिस्ट प्रिस्क्रिप्शन टू यूज इट. तो जो बिना डेंटिस्ट प्रिस्क्रिप्शन से आप ऐसे ही शेल्फ से उठा के आते हैं, दैट्स नॉट रिकमेंडेड. वो कुछ भी नहीं करती, आपकी एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि आपने माउथ वॉश यूज कर लिया. इट्स बेटर टू यूज अ च्युइंगम. च्युइंगम बहुत, इट्स क्वाइट माउथ फ्रेशनिंग रादर देन अ माउथ वॉश. पिक्स्टर देखा ना है? दिखा दूं? पिक्स्टर नहीं है जी मेरे पास घर में. दिखा दूं मैं दिखा दूं? कान दिखाओ. हाँ, ओके. यही है ना? हाँ जी, यही है. ये देखो कितने कलर्स के हैं. ये कलर मीन इसके डिफरेंट साइजेस हैं. अच्छा. हाँ, तो किससे शुरू करना? 0 से शुरू करना चाहिए. आप अंकल 1 या 2 से शुरू करो. जैसे डिपेंड है कि कितना गैप है आपके दांतों में. कभी भी फिक्स्ड को फोर्स मत करो, आराम से जाने दो उसको अपने दांतों के बीच में. ओके, निकाल देता हूँ. में हर साइज आता है. हाँ, इसमें साइज होते हैं जी. 0 to 9 लिखा. हाँ, तो सभी खरीदना पड़ेंगे ना, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा मिलेगा. नंबर लिखो ना. एक असॉर्टेड पैकेट आता है, उसमें सारे होते हैं. ओके ओके, थैंक यू. असॉर्टेड ही पैकेट आता है. ओके, इसको हटा दिया. ठीक है. हाँ, वो इकट्ठा पैक आप मोस्टली प्राइस लाइन फार्मेसी से आपको मिल जाएगा. इट्स क्वाइट इजी. ये ना असॉर्टेड अलग-अलग है. और अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गम इश्यूज. ब्रशिंग करते टाइम मुंह से खून आना, ब्लड आना, इट्स क्वाइट कॉमन. अगर गम्स ब्लीड होते हैं, इट इज वेरी, इन लेमन लैंग्वेज अगर मैं बोलूं, इट मींस दे आर डर्टी. वेरी सिंपल. आपके गम्स में से ब्लीडिंग हो रही है, वो डर्टी हैं, वो बीमार हैं, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है.
एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ, अगर सपोज आपके नाखून के अंदर कोई कांटा चला गया, कुछ भी चीज चलेगी, आपका नाखून दर्द होता है, वो स्किन फूल जाती है। इट्स एग्जैक्टली द सेम दैट हैपेंस विद द गम। सुबह अगर आप ब्रश गलत है, आपकी टेक्निक गलत है, वो जो प्लाक है वो मसूड़ों के नीचे जम जाता है। मीन्स कोई फॉरेन बॉडी आपके स्किन के नीचे चलेगी, उसकी स्वेलिंग होगी। अब वो स्वेलिंग होगी, आपने हल्का सा किया, वो ब्लीड होता है। जब भी आपके गम्स में से ब्लीडिंग आनी शुरू होगी, इट मीन्स इट्स अ टाइम टू गेट देम क्लीन्ड। वो जो गंदगी होती है, जो प्लाक होता है, वो इतना, वो टूथ के साथ एक लेयर बना लेता है। इट गेट बॉन्ड टू द टूथ। ब्रश कितना मर्जी कर लो, दातुन कर लो, कुछ भी कर लो, आप उसको नहीं रिमूव कर सकते। आप अपने मसूड़ों को और ज्यादा डैमेज कर लेते हो। इससे बेटर ये होता है, गो टू अ डेंटिस्ट, गेट इट क्लीन्ड, उसके बाद 1 हफ्ता सॉल्ट वाटर रिंस करो, वो वापस आ जाएगा। पर 70% ऑफ पॉपुलेशन में क्या प्रॉब्लम होती है, उस स्टेज में हम इग्नोर कर देते हैं। अगर गम्स के नीचे कुछ जाता है और वो स्वेलिंग हो जाती है, दिस इज रिवर्सिबल। गम्स के नीचे कुछ गया, स्वेलिंग हुई, गो टू अ डेंटिस्ट, डेंटिस्ट क्लीन्स इट, गम्स विल गो बैक। बट यहाँ पे हम गलती करते हैं, वी डोंट गो, वी घरेलू नुस्खे, या वी डोंट, इतनी हम केयर नहीं करते दांतों की। उसके साथ क्या होता है, वी लीव इट फॉर, नॉट फॉर अ डे, फॉर अ वीक, वी लीव इट फॉर ईयर्स। 10-10 साल वो चीज के साथ हम जीना, वी स्टार्ट लिविंग विद इट, कि हाँ मेरे दांतों में तो खून आता है, ऑल गुड, कि ऐसे ही हैं, सेंसिटिव हैं। उससे क्या होता है, वो जो करेड़ा बोलते हैं हम, कैलकुलस बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, दे स्टार्टेड स्क्रीटिंग अ एसिड। वो एक एसिड अपने आपके मुंह में स्क्रीट करना शुरू करता है, जिससे प्रॉब्लम शुरू होती है आपकी बैड ब्रेथ की। वो ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिससे बैड ब्रेथ होती है। Not only it gives you bad breath, it also gives you, it started eating up your bone. वो जो एसिड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं, वो आपकी दांतों की बोन को खाना शुरू कर देते हैं। एंड एकदम से नहीं होता, 10-15 साल आराम से निकल जाते हैं। फिर प्रॉब्लम आती है, आपके दांतों को हिलना शुरू हो जाता है, या इतने बड़े बड़े गैप्स होते हैं, आप कुछ भी खाते हो, खाना फंस जाता है, आप स्माइल करते हो, दांतों में खाना होता है। बट प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, वी जस्ट डिडंट गो टू द डेंटिस्ट, और उसको सफाई नहीं करवाई, और ये विशियस, उस टाइम जब आप जाते हो हमारे पास, हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर डन। जब आपकी बोन खत्म हो गई, इट्स वेरी हार्ड। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में टेक्निक्स हैं, हम ग्रो करते हैं बोन, बट इट्स वेरी हार्ड। बोन ग्रो करना ओल्ड एज में आके बहुत मुश्किल होता है। इससे बेटर होता है कि जो जैसी बोन है उसको संभाल लो। बोन संभालोगे, दांत ताकतवर होंगे, इट कैन प्रलॉन्ग यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये तो दांतों के रिलेशन में हो गया। नंबर 2 होता है कि जो वो एसिड बैक्टीरिया सिक्रीट करते हैं, इट्स नॉट गुड फॉर योर हार्ट। आपने आजकल तो मीडिया में, फेसबुक में आपने काफी सुना होगा कि दांतों को से डायबिटीज, दांतों से हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत प्रोन है। द रीजन इज, जो वो एसिड होता है उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं, इट्स द सेम दैट इज रिलेटेड टू योर हार्ट। तो जो भी पेशेंट्स को डायबिटीज हैं, दे रियली नीड अ वेरी गुड डेंटल केयर। इट इज वेरी कोरिलेटेड टू योर हार्ट। सीधे बैक्टीरिया वही होते हैं that causes stroke, that causes valve failure, it's the exactly same bacteria. आपको नहीं पता चलता, वो आपके मुंह का टेस्ट बन जाता है, आपको नहीं पता चलता आपके मुंह में एसिड सिक्रीट हो रहा है, you just start living with it. But it's very very important. यहाँ पे तो any patient who comes with a heart problem, we do extra care of their teeth. But unfortunately हमारे इंडिया में we have seen this culture, we find teeth are the last thing to do. ठीक है, निकल जाएगा, चलता है, खून आ रहा है तो चलता है, बट इट्स नॉट लाइक दिस। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, बैड ब्रेथ। बैड ब्रेथ है, बैक्टीरिया है, माउथ वॉश से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यू हैव टू ट्रीट द गट। च्युइंगम खा लो, माउथ वॉश कर लो, कुछ नहीं होगा। जो जहां से वो एसिड क्रिएट हो रहा है, जहां से वो बैक्टीरिया, यू हैव टू किल इट। Go to a dentist, get it clean, find the problem. आपकी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
नंबर 2 बैड ब्रेथ क्यों आती है? नंबर 2 बैड ब्रेथ आती है, हम अपनी टंग क्लीन नहीं करते। कई लोग कहते हैं कि टंग हम अपने ब्रश से करते हैं, कई लोग कहते हैं हम बैक साइड ऑफ ब्रश से करते हैं। नहीं, रॉन्ग। अगर आप अपनी टंग को बाहर निकाल के देखो, वो प्लेन नहीं है, उसमें ऐसे माउंटेन्स और डिप्रेशंस हैं। उस माउंटेन्स में रात को खाना, बैक्टीरिया फंस जाता है और एक कोटिंग बन जाती है, एंड दैट कोटिंग इज वेरी इन्फेक्शियस, एंड उसमें से बैड ब्रेथ आती है। मार्केट में आम आजकल तो ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं, पहले ऑस्ट्रेलिया में कम थे, टंग क्लीनर। इट इज अ यू शेप थिंग होती है। यू जस्ट नीड टू पुट इट इन योर माउथ। टंग को जैसे आप स्क्रैप करना है, यू जस्ट नीड टू स्क्रैप इट, यू विल सी दिस बिग लेयर ऑफ डर्ट, डेब्रिज पूरी रात में जो आपकी बनी होती है। इफ यू स्टार्ट यूजिंग इट रेगुलरली, आपकी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। ये कोई डॉक्टर तो कहते हैं कि वो अच्छी होती। तो ये भी आपको प्राइस लाइन फार्मेसी से इजिली मिल जाएगी, बट ब्रशिंग ऑफ द टंग इज नॉट सुटेबल। वो कुछ निकल जाता है उससे, कुछ नहीं निकलता, बट मेन प्रॉब्लम यही होती है कि आपको उससे पूरी लेयर नहीं होती। जस्ट बाय अ टंग क्लीनर, यू शेप, बाहर निकालो, स्क्रैप इट एंड इट्स ऑल गॉन। उसके बाद आप सॉल्ट वार्म वाटर के गार्गल्स कर लो, इट्स नाइस एंड क्लीन। तो बेसिकली मैंने गम प्रॉब्लम्स का ही टॉपिक क्यों चूज किया है, बिकॉज हमारी कम्युनिटी में दिस इज द मेन थिंग दैट ओल्ड एज पीपल सफर विथ। आप में से कुछ के, नेक्स्ट चीज मैं डिस्कस करूंगी, आप में से कुछ के डेंचर्स होंगे, आप लोग कुछ आर्टिफिशियल दांत। वन क्वेश्चन, ये जो मल्टीपल क्लीनिंग करने से, क्योंकि व्हेन यू गो टू डेंटिस्ट दे क्लीन इट विद अ सम टूल, दैट इज डेंटल टूल। दैट्स राइट। तो मल्टीपल क्लीनिंग करने से, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई डू नॉट नो कि मुझे ऐसा लगता है मेरे दांत कमजोर हो गए, नेक्स्ट टाइम आई गेट सेंसिटिविटी, थोड़े दिन तक मुझे दर्द सा पड़ जाता है। आजकल वो प्रॉब्लम क्या होती है, आपके दांत पहले से ही कमजोर होते हैं। पहले आपके दांतों के आले दुआले वो इतनी बड़ी लेयर, वो लेयर जो बनी होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इट इज लाइक अ स्टोन। वो दांतों की आपकी जो पकड़ होती है वो स्टोन की, वो आर्टिफिशियल होती है। वो क्या होता है, आपको ऊपर से तो लगता है आपका दांत स्ट्रॉन्ग है, पर साथ में आपकी क्रेडा या कैलकुलस जमा होता है। जैसे हम रिमूव करते हैं, आपको लगता है नहीं, क्लीनिंग से तो दांत वीक हो गए हैं। वो वीक नहीं होते, वो आपके ऑलरेडी ही वीक होते हैं, आपको फील होता है। दैट्स द थिंग। आपको सेंसिटिविटी इसलिए आती है क्योंकि वो जो एक्सपोज लेयर है जिसके ऊपर आपकी क्रेडा जमा हुआ था, वो किसी ने साफ कर दिया। बट रियलिटी क्या होती है, वो क्रीड़े के नीचे वो एसिड स्क्रीट हो रहा है, आपकी बोन खाई जा रहा है और दांत और वीक हो जा रहे हैं। That means you should go for multiple cleaning? Yes. यहाँ पे we say every 6 months. Patients do come every 6 months ताकि वो लेयर उनकी बनती नहीं है. It doesn't come. मतलब जैसे ही बनती है within 6 months, जितनी छोटी मोटी बनती है we clean it and वो उसी लेवल पे मेंटेन रहते हैं. This is nothing unusual. ये इंडियन का हमारा बहुत कॉमन मिथ है कि डेंटिस्ट के पास जाओगे, सफाई करवाओगे, दांत वीक हो जाओगे. नहीं, दांत नहीं वीक होते, वो वीक होते हैं आपको पता तब चलता है क्योंकि आपके ऊपर से जो क्रेड है वो हम उतार देते हैं. ठीक है, शेयर करना चाहती हूँ. टंग क्लीनर ये ऐसा होता है, टंग क्लीनर अगर कोई देख सके तो दिखाओ भाई. ये मुझे दिखा रही क्लियर हो रहा है? नहीं, आई एम नॉट एबल टू सी. कौन सी बता? हाँ, ठीक है. ये है टंग क्लीनर. अगर ये ठीक है तो ये ठीक है आंटी. तो ये ठीक है. ये स्टील का है, पर यहाँ ऑस्ट्रेलिया प्लास्टिक का भी मिलता है इसमें. यू कैन गेट इट अ प्लास्टिक वन आल्सो. और पास ब्रास का भी होता है. आजकल तो इको फ्रेंडली वुड के भी आ गए हैं. इंडिया में सिल्वर के भी मिलते हैं. इंडिया में सिल्वर, बिल्कुल सही बात. एक बात पूछनी है कि ये ऐसे क्या करें, कैसे ब्रश करें कि बिल्कुल प्लाक होए ही ना, तो कि ताकि ये नहीं होगा. हम होते हैं आंटी, ब्रश लो, ब्रश को आप अपने गम और मसूड़े के जंक्शन पे रखो, लाइक यहाँ पे रखो, एंड ऐसे सॉफ्ट सर्कल्स. अच्छा, जैसे मेरी फिंगर चल रही है. बड़ा सर्कल नहीं लेना, बड़ा सर्कल ब्रश में ना बीच वाला दांत रुक जाएगा.
अच्छा ब्रश को रखो बैक साइड पे, धीरे धीरे ब्रश लाइक दिस। ओके बहुत जेंटली करना है लेकिन बहुत थॉरोली करना है। ओके मेरी फ्रेंड की डॉटर है डेंटिस्ट, हाँ जी, वो तो बच्चों वाला ब्रश यूज करती है, छोटा सा ब्रश यूज करती है, बिल्कुल छोटा। बिल्कुल बेबी टूथ ब्रश, मैं खुद बेबी टूथ ब्रश यूज करती हूँ बिकॉज दैट इज द बेस्ट। बेबी टूथब्रश से कोई अच्छी चीज और नहीं है, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट होता है, इतना छोटा होता है, आप मिस कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि वो बड़ा सर्कल कैसे लगेगा दांत, वो ब्रश ही तो आप बहुत प्रिसाइज क्लीनिंग कर सकते हो। ओके मेरी सिस्टर ने दांतों को साफ करवाया था, वो क्या हुआ, उसके मसूड़े ही छिल गए। ये प्रॉब्लम आई, इसी डर से मैंने नहीं करवाया। सारे मसूड़े छील दिए उसने, डॉक्टर ने। डेंटिस्ट के पास ही गई थी, अपने आप तो किया नहीं। तो उसने क्या किया, उसके जैसे उस दांत साफ किए तो जैसे प्लाक जमा होता है थोड़ा सा था, उसको अच्छा नहीं लगता था, तो गई और उसने क्या किया, उसके मसूड़े ऊपर से सारे छिल गए, तो प्रॉब्लम हो गई और उसके बाद उसके दांत बहुत जल्दी निकल गए। करेक्ट। वो उन्होंने डीप क्लीनिंग की होगी। जो भी, अब हमें क्या पता डॉक्टर कैसा है, क्या हाँ, करेगा क्या नहीं, तो हम तो डर जाते हैं ना कि ये ना ही जाए तो अच्छा, जितनी देर निकल जाए वही अच्छा। वही तो यहाँ हम इंडियंस का यही मिथ होता है कि बस जितनी देर ऐसे कैसे कट जाए तो बस ठीक है। वो डीप क्लीनिंग हम, आंटी आपका सुन नहीं रहा, आप म्यूट हो गए। इतनी नहीं म्यूट हो। आंटी आप म्यूट हो। हाँ जी, मैंने कहा इतने मसूड़े अगर कट जाए, उसकी तकलीफ पाने से अच्छा है कि जो है उसको ही आराम आराम से ठीक करो। आंटी ऐसे हैं, अगर आपने डीप क्लीनिंग हम तब करते हैं जब हमारे पास वो गंदगी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे नहीं है कि किसी भी पेशेंट का कर देते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो इतनी ज्यादा, जब तक हम सफाई नहीं करेंगे हो सकता है उनके दांत और 10 साल चल जाते। सफाई का सिर्फ यही वो होता है कि अगर आपके बिना क्लीनिंग से 5 साल रहेंगे, वो 10 या 15 साल रह लेंगे। दैट्स द मेन एम फॉर इट। वन मोर क्वेश्चन, जो हमारे ग्रैंडफादर या हमारे फादर थे, हाँ वो जी, सरसों का तेल और नमक मिला के they used to do once or twice in a week। ये तो उससे कहते हैं कि भाई दांत मजबूत रहते थे भी उनके मजबूत। अंकल, नमक इज गुड फॉर टीथ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सुहागा एंड नमक इज वेरी गुड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था माउथ वॉश कोई भी अच्छा नहीं है, बेस्ट इज सॉल्ट वाटर रिंसेस। वो जो मैं आपको एसिड की बात कह रही थी, बैक्टीरिया की बात कह रही थी, नमक वर्क्स वेरी गुड ऑन इट। किसी भी तरह से हम Dr. Gupta, I have a question. I floss my teeth once every night before going to bed, but I use water floss. yes, So is it good? Water floss is good? any floss is good uncle, water floss is really good. What is that? वो क्या होता है? That is a type of instrument in which you fill water, उसमें पानी भरते हैं और उस बैटरी से वो चलता है और फोर्स से वाटर जो है आपके जो दांतों के बीच की गैप्स हैं उनमें वाटर इंजेक्ट होता है एंड इट क्लीन्स दैट गैप। Oh, I see. I have not seen it. तो अच्छी तभी तो कहते हैं कुल्ला करना चाहिए बार बार। वो तो हाँ, करते तो हैं उससे काफी क्लीनिंग हो जाती है वाटर फ्लॉस से। जो लोगों को नॉर्मल फ्लॉस डिफिकल्ट लगती है, वाटर फ्लॉस इज वेरी इजी, क्योंकि उसको कुछ हाथ नहीं, बस ऐसे सीधा सीधा, इट्स वेरी इजी टू डू। या एक जेट पानी का दोनों दांतों के बीच में जाता है और सफाई हो जाती है, दैट्स इट। और दूसरी चीज, एक मैं लिस्ट्रीन माउथ वॉश जो है वो यूज करता हूँ रात को सोने से पहले, ब्रश करने के बाद वो यूज करता हूँ, बट आई डू इट डेली। आपने जैसे बताया कि डेली यूज करना जो है वो हार्मफुल है, हाँ, तो उसको क्या अल्टरनेट डेज यूज करना चाहिए या एक हफ्ता यूज करके एक हफ्ता गैप देना चाहिए या एक हफ्ता यूज करके बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? नहीं, आप एक हफ्ता यूज करके एक हफ्ता गैप दे दो। एक हफ्ता जो नहीं यूज करते उस टाइम आप सॉल्ट वाटर रिंसेस यूज कर लो। ओके, रेगुलर नहीं यूज करना, क्योंकि रिसर्च ने थोड़े से अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं रेगुलर यूज के इसके। ओके, सो देयर आर फ्यू नास्टी थिंग्स कम अप इन, सो वो नहीं चाहते कि ये रेगुलर यूज हो। हाँ, आप बीच में एक हफ्ते के बाद यूज कर लेंगे, देन इट्स नॉट अ इशू। ओके, या उसकी जगह साल्ट वाटर यूज करें तो शुड इट बी ओके? सॉल्ट वाटर इज द बेस्ट। ओके, थैंक यू। सॉल्ट वाटर से अच्छी चीज नहीं है कोई ओके, दांतों के लिए। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता।
नेक्स्ट चलो सॉल्ट वाटर में पानी गर्म, सॉल्ट वाटर में पानी गर्म लेना है या साधारण पानी? वार्म सिंपल वाटर पानी। लेना जी, वार्म, ज्यादा गर्म नहीं है, ओके वार्म ठीक है, वाटर। ओके ओके, थैंक यू। एक और चीज हम डिस्कस करते हैं, जो लोग डेंचर पहनते हैं, कई लोग फुल पहनते हैं, कई लोग पार्शियल पहनते हैं, जैसे भी, उसकी क्लीनिंग कैसे करनी है। एक तो जो भी आप डेंचर अगर आप यूज करते हो या कोई प्लेट यूज करते हो, आई डोंट नो, कुछ लोग जो रात को चबाते हैं वो गार्ड भी यूज करते हैं ताकि वो रात को ना जमे। कोई भी चीज जो आप यूज करते हो, हाउ टू क्लीन इट, वो डेंचर है, वो स्प्लिंट है, और या कुछ आई डोंट नो, आप में से अगर कोई स्लीप एपनिया डिवाइसेस यूज करता है, अगर किसी को वो प्रॉब्लम है, कोई भी चीज जो आप रात, उसको क्लीन कैसे करना है। जो डेंचर है उसको आपको रात को अपने मुंह में नहीं डाल के सोना है, उसको आपको निकाल के पानी में डुबो के रखना है। उसको आपको रात को क्यों नहीं यूज करना? नंबर 1, जब आपकी सारी बॉडी रिलैक्स करती है, आपका माउथ रिलैक्स होना चाहिए। अगर आपका डेंचर आपके मुंह में है तो आपके मसूड़े, आपके दांत, आपकी टांग, कुछ भी रिलैक्स नहीं होगा, वो वैसे फंसा रहेगा उसमें। नंबर 2, क्लीनिंग। जब आप डेंचर बाहर निकाल के रखते हो तो साथ में जो साइड्स वाले दांत होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाते हैं रात को। अगर आप डेंचर बाहर फंसा रहता है तो वो एक निश बन जाता है, एक जगह बन जाती है बैक्टीरिया को आके छुपने के लिए। तो अगर आप डेंचर मुंह में डाल के सोते हो, विच इज नॉट एडवाइजेबल, उसको रात को बाहर रखना है और नॉर्मल ब्रश करके, अगर आपके दांत हैं, अगर नहीं है तो बस सॉल्ट वाटर के गार्गल्स करके आप सो जाओ, बट मेक श्योर डोंट स्लीप विद योर डेंचर। और डेंचर को क्लीन कैसे करना है? डेंचर को मॉर्निंग में आप अपने टूथब्रश और पेस्ट के साथ नॉर्मल क्लीन कर सकते हो, और हफ्ते में एक बार जब आपको लग जाए आपके डेंचर थोड़ा सा स्टिंकी हो गया, आपको पता चल जाएगा, जो डेंचर यूज करते हैं उनको पता है मैं क्या बोलती हूँ, आप यू कैन फील इट कि उसमें से स्टिंक आनी शुरू हो गई है, इट्स द टाइम टू गिव इट अ गुड क्लीन। तो वो कहने चाह तो आप मार्केट में डेंचर क्लेंजिंग जो टैबलेट्स मिलती हैं वो ले लो, उसको पानी में डबो, अपना डेंचर उसमें डाल दो। जहाँ आप क्या करो, पानी लो 1 कप में, उसमें 2 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर जो घर में होती है, रेड नहीं यूज करनी, सिर्फ व्हाइट विनेगर यूज करनी है, उसमें डबो दो। व्हाइट विनेगर वर्क्स वेरी गुड फॉर द डेंचर्स, फॉर द स्प्लिंट, सारे बैक्टीरिया को वो किल कर देती है, और मॉर्निंग में जस्ट रिंस करके उसको बीच में यूज करते हैं। सो इससे क्या होता है कि आपका जो भी बैक्टीरिया रात का है वो सारा खत्म हो गया और फ्रेश डेंचर आपके माउथ में यूज कर रहे हैं। जो लोग रात में स्प्लिंट पहनते हैं या कोई स्लीपिंग डिवाइसेस पहनते हैं, वो मॉर्निंग में उसको सॉल्ट वाटर में या ब्लीच में, या जैसे मैंने आपको बताया व्हाइट विनेगर, ये एक ब्लीच ही होती है, व्हाइट विनेगर में डिप कर दो, ताकि नेक्स्ट रात के लिए वो बिल्कुल अपना रेडी टू गो इन योर माउथ। पर कभी भी उसको प्लास्टिक की चीज को डोंट लीव इट लाइक दिस, वो दे कैचेस द बैक्टीरिया एंड इट गेट्स स्टिंकी विद 1-2 दिन में, यू फील इट कि वो काफी उसमें से स्टिंक आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जो लास्ट थिंग चलो मैं डिस्कस करूंगी कि आपके दांतों को जहां मिसिंग है क्या ट्रीटमेंट बेस्ट है। कभी भी किसी का भी अगर कोई दांत मिसिंग है, आगे वाला, पीछे वाला, कैसा भी, आज तक की रिसर्च में सिर्फ 3 टाइप की ट्रीटमेंट्स हैं जो कहते हैं कि ये अच्छी हैं। इट डिपेंड्स आप कौन सी यूज करते हैं। एक तो अगर किसी के मिसिंग दांत है, आप डेंचर लगवा लो। डेंचर नॉर्मली 2 तरीके का होता है, या तो फुल होता है या पार्शियल होता है। पार्शियल में उतने ही दांत होते हैं जितने आपके मिसिंग है, फुल में कंप्लीट आपके मुंह में लग जाता है। वो तो बड़ा सिंपल होता है, उसको निकालो एंड यू पुट इट इन द वाटर, इजी टू मेंटेन। उसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि वो लूज हो जाता है, उसको कभी वो फिट नहीं आता, उसको आपको निकालना पड़ता है, आपको मेंटेन करना पड़ता है। इससे ज्यादा बेटर ट्रीटमेंट क्या है, इंडिया में भी अवेलेबल है, आजकल तो सब जगह अवेलेबल है, इज इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स क्या होते हैं, अगर आपका कोई दांत 1, 2, 3 चाहे सारे दांत ही निकल जाएं, वी स्क्रू द पिन्स इन योर बोन। आपकी बोन के अंदर पिन्स लग जाते हैं, वो पिन अगर जब हम लगाते हैं, वी लीव इट इन योर बॉडी फॉर 6 months। वो लगा के ऊपर से आप स्किन टाइट करके वी लीव इट देयर, ताकि आपकी बोन उस इम्प्लांट को अपने आसपास ऐसे पकड़ ले। आफ्टर 6 months वी ओपन द स्किन एंड चेक इफ इट इज गुड इनफ, एनकरेज। 6 months काफी अच्छा टाइम होता है एक बोन को, इम्प्लांट को पकड़ने में। देन वी पुट कैप्स और क्राउन्स ऑन द टॉप ऑफ इट, जितने भी दांत आपके
मिसिंग है, ये आजकल की तारीख में दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर अ मिसिंग टीथ एनीबॉडी वांट्स टू हैव। हाँ, इसका भी जैसे डेंचर का आपने मेंटेनेंस बोला, इसका तो नॉर्मल टीथ मेंटेनेंस होगा। नॉर्मल टीथ मेंटेनेंस है इसका, आपको कुछ ना तो वो निकालना पड़ता है ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, नॉर्मल ब्रश, और हाँ वो बीच में आपको क्लीन करना इज मस्ट, क्योंकि ये वाला जो आपका इम्प्लांट है इसको भी हड्डी ने पकड़ा हुआ है, अगर हड्डी खुर गई अगेन द इम्प्लांट विल गेट लूज। बट नाउअडेज की काफी अच्छे रिव्यूज और जितने भी आजकल इम्प्लांट केसेस हैं इसकी सक्सेस रेट काफी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ जी डॉक्टर गुप्ता, मेरे कुछ एक इम्प्लांट हुआ है और 2 इम्प्लांट है रादर, और उसके ऊपर क्राउनिंग की हुई है। इम्प्लांट करने के बाद 1 साल तक वेट किया, उस पर टेम्परेरी क्राउन किया गया था, और उसके बाद ये मार्च के महीने में, इस साल मार्च के महीने में परमानेंट क्राउन किया। अभी वो क्राउन जो है थोड़ा सा लूज हो गया। हाँ। इंडिया में किया गया क्राउनिंग, हाँ। जब क्राउनिंग किया था उसके 1-2 महीने के बाद भी लिटिल लूज हुआ। आई वेंट टू द डेंटिस्ट और उसने उसको टाइट कर दिया, बोले कि वो नट जो है वो लूज हो गया है, एंड शी टाइटनड इट। अभी वो फिर से लूज है और थोड़ा हिल रहा है, तो आप मेरी कुछ हेल्प कर सकती हैं कि वो कहाँ से टाइट किया जा सकता है और किसके पास जाया जा सकता है? आप अंकल मेरे पास आ जाइए, मुझे सिर्फ वो इम्प्लांट का नाम चाहिए। हाँ, इम्प्लांट का नाम मेरे पास है, अभी मैं आपको बताता हूँ। इम्प्लांट इज नोबल रिप्लेस सिलेक्ट ट्राई चैनल। 99% अंकल वो हो जाएगा, इट्स वेरी सिंपल। उसको इस इम्प्लांट के ऊपर तो इट्स जस्ट टाइटन लाइक दिस, जैसे हम नॉर्मल टेक्नीशियन, इट्स बहुत ही सिंपल काम है, आप कभी भी आ जाए, आई कैन टाइटन इट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। Okay, but if you can mail me your address, so I'll definitely come. Not a problem. चाहे आप जिलोंग में आ जाइए, चाहे आप सेंट किल्डा आ जाइए, wherever it's convenient for you. Okay, आप सेंट किल्डा और का ही बेटर है, वो भेज दीजिए एड्रेस। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। चैट पे भेज दें या जैसे भी, मैं या प्रेम आंटी को दे देंगे तो मैं उनको। आपका ईमेल एड्रेस? मेरा ईमेल एड्रेस मैं आपको चैट में डाल देती हूँ आंटी। ओके। डन। ओके। अमिता। हाँ जी। अमिता 10gupta@gmail.com। यस, हाँ जी। और क्लिनिक का एड्रेस? क्लिनिक का भी देती हूँ आंटी। ये सेंट किल्डा का है। चैपल गेट डेंटल। ये फर्स्ट फ्लोर पे है। ओके। अगर आप आएंगे तो वहाँ एक फार्मेसी है, फार्मेसी के ऊपर हूँ मैं। ओके। हेलो अमिता जी। हाँ जी। हाँ जी, मेरे ना एक दांत में कभी कभी जैसे खट्टा या किसी एक दाढ़ में ठंडा है, कभी गर्म, ऐसे कभी कभी लगता है, रोज नहीं। हाँ जी। तो उसके लिए मैं सेंसोडाइन कभी कभी यूज करूँ, कैसे करना है? नहीं आंटी, अगर आपको खट्टा लग रहा है ना तो हो सकता है उस दांत में कीड़ा लगा हो। हाँ, वो यहाँ पे दिखाया था उन्हें डॉक्टर को, तो वो रूट कैनाल के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो लॉकडाउन हो गया तो कुछ करा नहीं पाई मैं। अगर तो इस सेंसोडाइन कुछ नहीं करेगा आंटी, अगर कीड़ा है उसमें नहीं करता, आपको किसी के पास जाना पड़ेगा, एक्सरे होएगा दांत का, तो मोस्ट प्रॉब्ली फिलिंग होएगी। अगर दांत में दर्द नहीं है, अगर दांत में दर्द है 118 तो आपको नहीं, दर्द नहीं है, खाली सेंसेशन ही होता है। सेंसेशन होती है तो होपफुली फिलिंग ही हो जाएगी, लेकिन एक एक्सरे करके देखना पड़ेगा कि तो नहीं, वो एक्सरे किया था उन्होंने, फिलिंग छोटी मोटी तो कर दी थी, बाकी बोला था रूट कैनाल होगी एक दांत की, वो पूरा छेद है नीचे दिख रहा है उसमें। हाँ, फिर तो एक्सरे देख के ज्यादा बेटर पड़ेगा, लेकिन अगर किसी ने देखा हुआ है तो अगर कीड़ा अंदर नर्व तक चला गया है आंटी,
तो रूट कैनाल रूट ही, कैनाल से ठीक होता है? नाम पड़ता हाँ है। रूट कैनाल से अच्छा। नो प्रॉब्लम। हाँ वो अभी जैसे ये थोड़ा खुल जाए ना, अभी तो डॉक्टर के पास जाते हुए भी डर लग रहा है इंडिया में, मतलब इतना नहीं आंटी खुल गया है एक- खुल गया है। आपको एक SMS आ जाएगा क्लिनिक से। मैं रोज ही जिलोंग जाती हूँ और इस पॉइंट कुक से बहुत पेशेंट्स आते हैं, तो एक आपको SMS मिल जाएगा। आप यू जस्ट नीड टू शो दैट टू द पुलिस, दैट्स ऑल। कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। ओके। और दांतों को अंदर की तरफ से कैसे साफ करें? अंदर की तरफ ब्रश नहीं जाता है जैसे, अंदर की तरफ मतलब बैक साइड। मतलब जैसे मुंह खोल के अंदर जो जीभ जहाँ टच होती है आंटी इनसाइड। आपका ब्रश, आप ना बेबी टूथ ब्रश यूज करो, उसका हेड बहुत छोटा होता है, वो ओके अंदर भी जाता है। अगर आपके ब्रश ओके। का हेड बहुत बड़ा है ना, वो नहीं अंदर जाएगा, वो मुड़ेगा ही नहीं। हो जाएंगे अंदर तो अंदर की क्या टेक्निक रखनी है? उसमें भी राउंड्स बनाने हैं? हाँ राउंड्स बनाने हैं और हार्ड नहीं करना। और जो अंदर छोटा वाला ब्रश ओके ठीक है, तो और बेबी ब्रश ले आएंगे। हाँ, और अगर कोई आप में से इलेक्ट्रिक ब्रश यूज कर रहा है, उसमें लोग क्या गलती करते हैं आमतौर पे, वो उसमें बैटरी होती है, तो यू नीड टू ऑन इट और उसको ब्रश करना होता है। तो नॉर्मली अगर आपको मैनुअल ब्रश की आदत है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ब्रश उठाते हैं और उसको भी ऐसे करते हैं, वो आपके दांतों का डबल डैमेज कर देता है, क्योंकि बैटरी हैज द फोर्स। आपको फोर्स नहीं लगानी, उसमें क्या करना है, आपको एक दांत के ऊपर, फिर दूसरे के ऊपर, फिर तीसरे के ऊपर, उसमें आपको हाथ नहीं मूव करना, क्योंकि बैटरी खुद अपना काम कर रही होती है, वो सर्कल्स कर रही होती है, आपको नहीं करना। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक टूथब्रश कर रहा है, उसको एक दांत पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, हाथ नहीं मूव करना। मैं नॉर्मली पेशेंट्स को यही एडवाइस करती हूँ, अगर आप मैनुअल कर रहे हो, मैनुअल पे स्टिक रहो, फैंसी पे मत जाओ, क्योंकि आप नेक्स्ट 6 मंथ्स मेरे पास सेंसिटिविटी के पास क्योंकि आप वो ऐसे आदत है इतने सालों से करने की। लेकिन अगर कोई किसी को इलेक्ट्रिक ऑलरेडी यूज कर रहे हो, तो जस्ट कीप ऑन मूविंग, डोंट मूव योर हेड, जस्ट मूव योर ब्रश। ओके ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, एक आपका मेरा क्वेश्चन ये, आपको जो आपने बताया ना फ्लैक्स जो नंबर 1 0 to 9, वो तो जैसे मेरे पास पैकेट में है। हाँ ये देखिए, ये 0 to 7 का है, ठीक है ना? हाँ जी क्या ऐसे जैसे मान लीजिए 2 नंबर सीट करता है, मुझे ठीक करता है, हाँ जी, तो 2 नंबर का सिंगल 2 नंबर के पैकेट में पूरा मिलेगा? मिलेगा। ओके, दैट्स फाइन। हाँ आपको मिल जाएगा 2 नंबर का पूरा, सारे 2 नंबर के हो? हाँ नहीं अंकल, अगर आपको फार्मेसी से नहीं मिलता ना, ईवे पे ये बहुत अबंडेंस से मिलते हैं, आप ऑनलाइन कहीं से भी ऑर्डर कर लो इसको। ओके। ये काफी इजीली अवेलेबल है। बट हमको लेना 2 नंबर या 1 नंबर का ही है बेटा? आंटी आपको एक बार असॉर्टेड पैक लेना पड़ेगा जिसमें सारे नंबर हों, तो आपको एक बार ट्राई करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर आपको फिट होता है। ओके डिपेंड है कि आपके दांतों में कितना गैप है। ओके 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 बेटा। नॉर्मली आपकी एज में 2 या 3 99% लोगों को होता ही है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। As I'm 65, so 2 नंबर तो इजीली फिट होएगा आपको। ओके 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 ओके। और मेरे इम्प्लांट भी हैं, 5 इम्प्लांट हैं, तो वो भी उसी से क्लीन हो जाएंगे ना? बहुत अच्छे से हो जाएंगे। उसके दोनों साइड्स पे यू मेक श्योर यू क्लीन इट विद दैट। ओके, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर अमिता, आपका फोन नंबर अगर मिल जाए तो आई विल टेक एन अपॉइंटमेंट एंड देन कम टू योर क्लिनिक। अंकल आप ना, मैं आपको क्लिनिक के नंबर भेज देती हूँ। हाँ, क्लिनिक का नंबर। ये मेरे नंबर पे तो मुझे ना अपॉइंटमेंट लिस्ट नहीं होती मेरे पास, तो आप वहाँ पे मैं आपको भेजती हूँ। ये चैपल गेट का भेज रही हूँ मैं। ओके, ये इसी में, इस ग्रुप में शेयर कर दो आप, ताकि सबको आ जाएगा। जी इसी में कर रही हूँ। वो इम्प्लांट कराने नहीं है। देखो 03953131742। फिर से वो नंबर तो मिल जाएगा। 03953113742 है नहीं 53133742। ओके, बाकी लोग प्लीज म्यूट रखो, तो अमिता आगे चलाएगी फिर थोड़ा। हाँ अमिता आगे क्यों है?
अमिता तुम्हारा ही म्यूट। चैपल गेट मंडे एंड थर्सडे। ओके। हाँ जी। मेरे दोनों क्लिनिक्स में मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, आ रही है yes. मेरे दोनों क्लिनिक्स में इम्प्लांट सिर्फ मैं ही करती हूँ, तो इसलिए मैंने अपने आप को, बाकी प्रॉब्लम्स कोई भी सॉल्व कर देगा, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? जो जनरल क्लीनिंग जो आप करते हो, हाँ जी, every 6 months, that is whether you have a pain or you don't have a pain, whether you have sensitivity or no sensitivity, yes, is a preventive measure. yes, हाँ जी, बिल्कुल प्रिवेंटिव मेजर के लिए we do 6 months क्लीनिंग एंड इट इज रिकमेंडेड आल्सो। जैसे अगर आपने कोई हेल्थ फंड लिया है, आजकल जो बुपा मेडी बैंक जो भी है, तो वो भी आजकल क्या करता है, एवरी 6 months फ्री चेकअप क्लीन आपको डेंटिस्ट से प्रवेल करवाते हैं। अच्छा, ओके। देयर इज नो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस आल्सो आउट ऑफ इट। मेडिकेयर कवर कर रहे हैं? मेडी बैंक से आपका कवरेज है? मेडी बैंक से आपके मेडी बैंक, हाँ जी। यू 100% नहीं करता, काफी अमाउंट कर देता है। ओके, वेरी गुड। और बुपा हम 100% कवर करते हैं चैपल गेट में, क्योंकि हम उसके प्लैटिनम प्रोवाइडर्स हैं। अच्छा, बुपा इज बेटर, राइट। तो आपके पास सीधे आना पड़ेगा या थ्रू जीपी आना पड़ेगा? नहीं, आप अंकल, मैंने आपको अभी ना चैट पे नंबर भेजे हैं, आप क्लिनिक में फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और ये इम्प्लांट करने की कॉस्ट कितनी होती है अंदाजा? किस चीज की जी? ये इम्प्लांट करने की। अंकल, इम्प्लांट करने के लिए ना एक एक्सरे लेना पड़ता है, उसको कोन बीम बोलते हैं हम। उससे हड्डी की स्टडी करनी पड़ती है हमें कि आपकी हड्डी कितनी है। अगर आपकी हेल्दी हड्डी है, एज डजंट मैटर कि आपको, मतलब अगर आपकी अंदर हड्डी नॉर्मल है, तो स्टार्ट से एंड तक बीच में वो ड्रिल डाल के क्राउन तक अराउंड 5 ग्रैंड्स होता है एक दांत का। बाकी अगर आपकी बोन ग्रो करनी पड़ी या मुझे बोन ही ना मिली किसी के ऊपर, देन उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है। और ये क्राउन को टाइट करने के लिए कितना खर्चा इन्वॉल्व होगा? अंकल, ये कोई ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता टाउन। ओके। ये अराउंड, अगर आपका हेल्थ फंड है तो थोड़ा बहुत वो भी कवर कर देता है, अराउंड $300 to $400 होते हैं। कुछ बात तो कर बात करते हैं। हाँ जी आंटी। मेरे ना गम्स जो हैं वो बहुत रिसीड हो गए हैं। बोलते हैं एज के साथ गम्स रिसीड हो जाते हैं, लूज पड़ गए हैं। तो जो भी खाना खाती हूँ वो गम्स में फंसता है, तो वो बाद में मेरे को निकालना जो है वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं हर चीज ट्राई करती हूँ कि ग्राइंड करके ही खाऊं। आपके जो ऊपर गम्स के वहाँ काफी बड़े बड़े डिप्रेशंस पड़े हुए हैं, खड्डे पड़े हुए हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं है, खड्डे तो नहीं। खाना किसमें फंसता है फिर? खाना बहुत बड़े बड़े पीसेस जो हैं वो फंस जाते हैं। हाँ आंटी, ये आपका थोड़ा बहुत एज से हुआ है, ज्यादा आपका गलत ब्रशिंग से हुआ है। आपने ऐसे ऐसे ऊपर अपने मसूड़े कर देते हैं। नॉर्मली ये चीज काफी डेंटिस्ट मिस कर देते हैं कि ठीक है, लेकिन इतनी रिसेशन नहीं होती है सिर्फ एज से। वो जान तो, जैसे आप बता रहे हैं, मेरी ये समझ कहती है कि ऊपर आपके डिप्रेशंस बन चुके हैं आपकी ब्रशिंग से, उसमें आराम से खाना बैठ जाता है। खाना फंसने के लिए भी कोई चीज होनी चाहिए, कोई जगह होनी चाहिए ना जी। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार किसी डेंटिस्ट के पास जाएं, जो वो खड्डे हैं ना जो ज्यादा डीप हैं उसमें फिलिंग्स हो जाएंगी, ताकि वो खाना वहां नहीं बैठेगा। अच्छा। हाँ, जो वो कोई जगह तो है जहां आपका खाना फंसता है। ओके। वन मोर क्वेश्चन, कैन यू रिकमेंड एनी, जो टूथपेस्ट होते हैं मार्केट में, बहुत सारे वैरायटी के टूथपेस्ट आते हैं, जनरल सेंसोडाइन तो ठीक है अंकल, कोई व्हाइटनिंग टूथपेस्ट मत यूज कीजिए, वो मार्केटिंग स्टंट है। बाकी कोई भी कोलगेट हो, ओरल भी हो, मैं पर्सनली ओरल भी यूज करती हूँ, आई फाइंड इट गुड। कोई भी टूथपेस्ट देखो, आपको नीचे लाइन लिखी होगी दिस इज अप्रूव्ड, इट मींस उसके वो पार्टिकल्स चेक हुए होते हैं। जो चीज नहीं अप्रूव्ड होती वो नहीं लेनी चाहिए।
अच्छा, एक बात पूछ लूं मैं? हाँ जी आंटी। जैसे मेरे दांतों का नेचुरल कलर तो थोड़ा सा वाइट नहीं है। हाँ जी। क्या ये नेचुरली है या किसी और कारण से होता है? आंटी ये हम करी लोग हैं, हम बहुत सारी टर्मरिक खाते हैं, हल्दी खाते हैं। अच्छा, मेरे लिए भी यही प्रॉब्लम है। ये तो मतलब मेरे दांत सफेद कभी नहीं थे, मतलब क्योंकि पहले तो इन पे मास्क चाय, कॉफी, हल्दी, ये अच्छा, चीज इनसे हुआ? दांत ले लेते हैं। तो अच्छा। ये इसी चीज से ये क्या होते हैं कि दांत या तो व्हाइटनिंग करवाओ, अगर व्हाइटनिंग नहीं करवा सकते तो अपने दांत ऐसे ही रहो। मुझे ऐसे ही ठीक है। ऐसा बोलते हैं कि ओल्ड एज में इनेमल निकल जाता है दांत का, इसके लिए दांत पीले या कलर दिखाई देते हैं, व्हाइट नहीं दिखाई देते। इज इट करेक्ट? अंकल ये ओल्ड एज से नहीं निकलता, ये गलत ब्रशिंग से निकलता है इनेमल। जैसे आंटी के हैं, आंटी के 101% कई जगहों से इनेमल चला गया है, वो ब्रश की वजह से है, इनेमल की वजह से है, आई डोंट नो, बट एज इज नॉट एनीथिंग टू डू इनेमल जाने से। जहाँ तो आपका ब्रश गलत है, जहाँ पेस्ट गलत है, या टेक्निक गलत है। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि दांतों का कलर इसलिए आ जाता है क्योंकि इनेमल निकल गया। नहीं, मैं एक बात बोलूं, मेरे दांतों में पहले लाल से निशान थे यहाँ पे, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ी वो खत्म हो गए हैं, लाल मार्क्स थे। आंटी वो होता है, हाँ। लाल मार्क्स इसलिए थे कि किसी कलर आ गया हो, लेकिन अच्छा। एज क्या होता है, हमारे दांत खसते हैं ना, थोड़े बहुत रिडक्शन हो जाता है, वो आपके खस चुके हैं, वो इसलिए कलर चला अच्छा, इसलिए वो कलर चला गया, नहीं तो पहले लाल मार्क था। इसलिए चले आगे के 2 दांतों पे। हाँ, क्योंकि जैसे यहाँ पे क्या होता है, लोगों के दांत रेडिश होते हैं बिकॉज ऑफ द रेड वाइन। हमारे दांत येलो हैं बिकॉज हम हल्दी खाते हैं। इसीलिए मैंने बिमल को पहचाना नहीं था। हाँ, पहले वो लाल निशान था मेरे फ्रंट टूथ पे 2, वो खत्म हो गया अपने आप। मम्मा पापा बैठे हैं, उनको भी हेलो कर दे। पीछे से सुन रहे हैं वो। हाँ, बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गई थी हमारी बहू है ये। हाँ। अमिता के पहचान, बहुत अच्छा लगा अमिता। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? थैंक यू सो मच अमिता। थैंक यू आंटी। 1 मिनट में एक फोटो ले लूं। ले लो। सब हेलो बोलो, मैं एक टिकटॉक बना लूं। हेलो। हेलो जी। हेलो। थैंक यू अमिता। थैंक यू बेटे, बहुत अच्छा लगा देख के। हाँ जी, रिकॉर्डिंग चाहिए अमिता के यूट्यूब पे लगा दो। अमिता लगा दें ये रिकॉर्डिंग? लगा दो आंटी, लगा दो। थैंक यू बेटा। मैं कुछ क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन मेरे को सब नॉलेज हो गई है। मेरे भी इम्प्लांट हुए, मेरे को पता चल गया, जो बोलना मेरे के लिए जरूरी था। मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन आपने जो भी बताया बहुत अच्छा बताया। सबसे पहले मैंने पूछा था ब्रश के लिए, पूछा था कि यहाँ मैं इंडिया से ब्रश लेके आई, जो मेरे को डॉक्टर ने बोले थे, तो मेरे को यहाँ की प्रॉब्लम होती कौन सी ब्रश लूं। आपने बता दिया बेबी ब्रश लेना है। बेबी ब्रश या आजकल ना इको फ्रेंडली वुडन वाले ब्रशेस आए हैं, दे आर वेरी चीप और बहुत अच्छी क्वालिटी है, बेस्ट ब्रश है। अच्छा, उसका आपके पास है कुछ नाम क्या? मैं फिर लेके आती हूँ, मैं खुद वही यूज करती हूँ। हाँ, बता दो। एक क्वेश्चन अमिता दिखा दो। अमिता, ये ब्रश है, ये ऑनलाइन ही मिलता है, दिस इज कॉल्ड इको फ्रेंडली ब्रश। ये कुछ है सिंपल। जी। और ये इसका ये ब्रश, ये ब्रिसल्स इज द मेन थिंग, ये बहुत सॉफ्ट है इसके ब्रिसल्स। ओके, ठीक है। ये फार्मेसी पे नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, बट आप अगर सारे घर वाले यूज करते हैं, यू कैन राइट योर नेम हियर और सबका अपना अपना ब्रश हो जाएगा। तो कौन सा एक क्वेश्चन पूछना था, अगर आपके गम स्वेल कर जाते, थोड़ा सा ब्लीडिंग होती है हल्की हल्की, कभी आप ब्रश करते हो
और गम्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो सॉल्ट वाटर रेमेडीज, अगर ब्लीडिंग हो रही है गुनगुने पानी में सॉल्ट लेके सुबह शाम आपको कुल्ली करनी है। अच्छा जी। जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है आई थिंक वहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलस होएगा, तो यू नीड अ क्लीन। एक क्लीन से वो रिवर्सिबल, आपकी एज में प्रॉब्लम बड़ी रिवर्स हो, इजिली रिवर्सिबल हो जाती है। ये क्लीनिंग मेरी है अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ, तो शी इज डूइंग, तो इट विल बी ऑल गुड आफ्टर दैट। चलो ठीक है। ब्रश पता लगे? और ये आपने ब्रश बताया वो कहाँ से मिलेगा? ऑनलाइन? ईबे से मिलेगा जी। ईबे से। इको फ्रेंडली ब्रश। इको फ्रेंडली ब्रश, वुडन होते हैं ये बैग से। ठीक है जी, थैंक यू। बेस्ट यही है, बेस्ट सबसे बेस्ट यही है आजकल तो ये बहुत बेस्ट है, मैं खुद यूज कर रही हूँ, आई रियली लाइक इट। ओके तो फेशियल ओरल भी बोलिए और कोलगेट बोलिए। चलो थैंक यू जी, थैंक यू। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। अमिता सब खत्म हो गया, अभी है कुछ? ब्रश का नाम दोबारा बता सकते? इको बोला था आपने, ब्रश का नाम अमिता एक मिनट अच्छी चीज है, डॉक्टर ही है ना। एक्चुअली मेन थिंग क्या ब्रश का नाम क्या बोला था? इको फ्रेंडली ब्रश, इको फ्रेंडली वुडन ब्रश, आप ईबे पे डालेंगे आ जाएगा। अमिता वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। वो कहाँ मिली? ऐसी थी जो हमें पता थी लेकिन हमने इग्नोर की, और बहुत सी चीजें ऐसी बता दी जो हमें पता ही नहीं थी, एग्जाम्पल जो पता ही नहीं थी, जो इसलिए बहुत फायदा हुआ। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, डॉक्टर ने बताया। तो ये पूरा फेक, कोई कमर्शियल एंगल नहीं था इसलिए वी आर वेरी मच इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। और मुझे लगता है कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लोगों के इस एज में पर्टिकुलरली हिंदुस्तानियों को बहुत जरूरी थी। अच्छा ही है, क्योंकि सबके पास ये इस तरह की प्रॉब्लम है, और दांत वाकई में इसीलिए खराब हुए, ये भी फैक्ट है most of the people. But anyway, you have done a very good job. Very much thankful to you for a valuable time दिया। और एक चीज और डॉक्टर गुप्ता, हाँ जी भाटी अंकल, मेरे जब ये गम की कुछ ट्रीटमेंट हुई थी, इम्प्लांट वगैरह हुआ था, तो मेरे को रेक्सिडिन M40 जेल ये लगाने के लिए दिया था 2-3-4 महीने। तो मैं रात को सुबह उठ के पहली बार जो ब्रश करता हूँ वो इस पे करता हूँ, क्रीम से, रेक्सिडेंट से। इज इट ओके इफ आई यूज इट फॉर ए लॉन्ग टाइम? इज ओके। ओके, क्योंकि पेस्ट जो है वो रात को पेस्ट करता हूँ और सुबह उठ के जो है वो इस पे करता हूँ। राजेश जी, रिकॉर्डेड इट? हाँ जी, आपने रिकॉर्ड किया है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग किया, ठीक है। हो रहा है तो आई कैन रिकैप, रिटन डाउन है मेरे पास, पूरा रिकैप कर सकते हैं, मैं डाल सकता हूँ। फेसबुक पे डाल दीजिए। उर्मिला जी नमस्ते। नहीं, यूट्यूब पे डाल दूंगा ये सबको वहीं से मिल जाएगा, ठीक है ना? थैंक यू। क्या बोल रहे थे? रखते हैं रात को तो सुबह तक पेन ठीक हो जाता है। हाँ जी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके अमिता, बहुत ही मजा आ गया, बहुत ही अच्छा। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस। नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी। सबको नमस्ते।